ही लली हुई गई बड़ी मेरी सियानी, और पर योग सोता हुई गई रे के कही रही है महाराज। योग सोता गई रे कही रही है महारानी, प्यारे सज्जनों, बांदी ने महाराज को जाकर के खबर की। महाराज आए, कहने लगे कहिए क्या बात है। उसी समय मेरे भगवत प्रेमियों ध्यान रखना, आज जैसे ही बांदी ने खबर दी महाराज आए, मैया ने कहा महाराज हम एक बात कहना चाहते, बेटी विवाह के योग्य कोई सुंदर वर देखो। तो महाराज को बात याद आ गई, ऐसे नहीं स्वयंवर होगा। चारों तरफ पत्र भिजवाए, एक गुरु विश्वामित्र के लिए भी पत्र भेजा। तो सब राजा महाराजा जा रहे सीता जी के संग ब्याह करवे के लिए, बहुत सुंदर है भैया। और इधर भगवान श्री राम जी भी चले गुरुदेव जी के साथ। कौन सा समय चले हैं रघुराई और पहुंचे फूल बाग में जाई। अरे जब्बार की पूरख मासी, चले अवधपुरवासी, उसी दिल में छा, उसी दिल में पहुंचे फूल बाग में जाती बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। भगवान श्री राम चले जंगल में पहुंचे, क्या देखा है, पत्थर की शिला पड़ी है। गुरुजी जी का है, गुरुजी ने कही लला गौतम ऋषि की पत्नी है अहिल्या, और ये श्राप से पत्थर की हो गई, अब तुम इनका उद्धार करो। तो राम है, ब्रह्म राम है, चेतन अहिल्या है, जड़ पत्थर की। तो कहते हैं जड़ जड़ को कभी चेतन नहीं कर सकता है। आज चेतन राम ने, ब्रह्म रूपी राम ने जड़ रूपी अहिल्या से स्पर्श किया, तो अहिल्या भी जो जड़ थी वो चेतन में परिवर्तन हो गई। अहिल्या का कल्याण हुआ।
आज भगवान श्री राम आगे बढ़े। गुरुजी ने कहा बेटा अब शाम का समय है और थोड़ा फूल लेके आओ, हम लोग संध्या बंदन करेंगे और सुबह देखेंगे जनकपुर में कैसा धनुष है। सो गुरु जी की आज्ञा पाए कि भगवान श्री राम बगीचा में गए। ध्यान देना। और जैसे ही बगीचा में गए फूल तोड़ने, इधर से सीता जी चली सहेलियों के साथ। तो मिलन किसका है यहाँ? ये मंत्र कैसे समाया है? ओम श्री साईं नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। ओम नाम परमात्मा श्री सम्मान सूचक। ध्यान देना। श्री के कई अर्थ हैं। एक श्री माताएं सिंदूर सजाती हैं, एक श्री तिलक लगाया जाता है, एक श्री नाम के आगे श्री का संबोधन, श्री श्री 108 श्री फलाने श्री, और एक श्री लक्ष्मी। ओम नाम परमात्मा भगवान राम, और श्री कौन है? माता सीता। तो परमात्मा अपनी श्री को लेने कहाँ गए? मिथिलापुरी, जनकपुरी। ध्यान देना। ये मंत्र कैसे भरा है और इसमें सब कैसे समाया है, इससे बाहर कुछ है ही नहीं। ओम श्री साईं नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। तो ओम नाम परमात्मा श्री सीता जी, और यहाँ आगे आता है साईं। साईं का मतलब साधन, ई सा माने साचा, ई माने ईश्वर। जब राम का विवाह हुआ, विवाह के बाद राम जंगल गए तो राम जी साईं बने। कहते हैं अपनी सुख सुविधा को त्याग कर और जो भक्तों का कल्याण करे उसे कहते हैं साईं। तो राम साईं बने। और यहाँ मिलन किसका है? बोले नर्मदा, नर्मदेश्वर। तो यहाँ सीता जी कौन है? मादा, और राम जी क्या है? नर। तो नर और मादा का ही तो मिलन है। तो सीता जी ने राम को देखा, राम ने सीता को देखा है। एक सहेली ने जाके जब खबर दी रहे ना, इसी के साथ में ये 101 रुपए हमारे रामदास भैया की तरफ से है। बहुत बहुत आपको बधाई। और ये 101 रुपए और भैया दे रहे हैं, तो ब्रजेश भैया बहुत बहुत आप सबको बधाई। सदा आगे बढ़े। बोली है सखी, अरे सुनो सजनी, सुनो गुइया, और राम बगिया में आए। सुनो सजनी, बगिया में आए। सुनो गुइया, राम बगिया में आए। सुनो सजनी, बगिया में आए फूल, बगिया में आए, बगिया में आए फूल, बगिया में आए। सुनो सजनी, सुनो गुइया, राम बगिया में आए। सुनो राम बगिया में आए। सुनो गुइया, प्यारे सज्जनों, बोली बहना बड़ी खुश है। अरे आज तक ऐसा दर्शन नहीं मिला था। आज मुझे ऐसा लग रहा है जिनका बरसों से जिनकी प्रतीक्षा थी वही भगवान आ गए। सीता जी भी गई। राम जी ने देखा तो मन में गदगद हो गए, और सीता जी ने राम को देखा और आंख नहीं आंखन में एक बात कही है। बोले आए तो तुम हो, पर हम तुम्हें ऐसे नहीं मिले। तो हमारे पिता के यहाँ 10,000 योद्धा आए, अगर तुमने धनुष तोड़ लो तो हम तुम्हें। तो राम जी ने कही चिंता न करो, देखते हैं। हाँ बंधुओं ध्यान रखना, आज भगवान श्री राम भी आए गुरुदेव के पास। सीता जी लौट कर गई, और ऐसा ही नहीं, संध्या बंदन हुआ और सुबह होते ही राजा महाराजा सब मिथिलापुरी में पहुंचे। कहते हैं सीता जी ने सोची आज तो हमारा स्वयंवर है, तो एक बार गौरा मैया से आशीर्वाद ले आए। कौन है गौरी जी? ये नर्मदेश्वर शिव और शक्ति का ही स्वरूप तो गौरी है, कोई अलग थोड़ा ही है। माता आदि शक्ति जो है इन्हीं के 9 रूप हैं। तो आज आशीर्वाद लेने चली सीता जी नर्मदेश्वर जी का। और मंदिर में जब गई है ना, उससे पहले मैया पार्वती जा रही। बाबा बोले कहाँ जा रही हो? बोले सीता जी को आशीर्वाद देने। तो हम चलें? बोले ना,
महापुरुष नहीं जाते। सो भोले बाबा ने कहा करो मैया तो पहुंच नहीं पाई, उससे पहले बगीचा में। सो जैसे ही माली ने देखो जे कहाँ थे पुरुष, माली पड़ो पीछे। अब भोले बाबा भाग रहे और भागते भागते जब नाव पेश गई सो एकदम से बट वृक्ष बन गए भोलेनाथ। अब पत्तन में नेत्र चमक रहे भोले बाबा के। पीछे थे आई मैया पार्वती, पूरे बगीचा में डोली और जैसे ही वो नव वृक्ष देखो पत्तन में नेत्र चमक रहे। मैया बोली हाय जे तो भोले बाबा है, कहे नाई माने चले आए। बाबा बोले तुम कहाँ मान गई, तुम तो चली आई। अरे तो हम तो आशीर्वाद दे भी, बोले सोई हम देना आए। हाँ हाँ देखिए अब मैया ने कही जब बताओ सीता जी आए बीमारी है और बे देखे तो जो कहीं भोले बाबा का करे वे आए ना। बाबा ने कही अब जो कछ हुए तो सब ठीक है, हम बिना आशीर्वाद दे नहीं माने आज। हाँ हमें अपने शरीर में जगह दे, ध्यान देना। एक बार अर्धनारीश्वर रूप धारण किया भगवान ने, कब? जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि नहीं कर पाई तब भगवान अर्धनारीश्वर बने। अर्ध में शिव, अर्ध में माता शक्ति, इसी को कहते हैं नर्मदेश्वर, नरधन मादा। ब्रह्मा जी से कही जब तक तुम नर मादा नहीं बनाओगे तब तक सृष्टि आगे नहीं बढ़ेगी। एक तो वहां दर्शन दिया और आज सीता जी को दर्शन दे रहे। अर्ध भाग में हो गए भगवान। सो माता पार्वती ने कही आ जाओ फिर हमारे शरीर में। तो अर्ध भाग में भगवान भोलेनाथ और अर्ध भाग में माता पार्वती, इसी को कहते हैं नर्मदेश्वर। अब माता जी ने कही जब बताओ सीता जी तुम्हारी माला डालें फिर राम के। बाबा ने कही बात तो ठीक, तो कोई उपाय करो। सो बाबा पंजन के बल खड़े हो गए। अब मूर्ति जो बराबर थी ना वो तिरछी हो गई, ऊपर भोलेनाथ और नीचे माता जी। सीता जी गई और बड़े प्रेम से पूजन किया और उसके बाद में भगवान नर्मदेश्वर ने प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया है, खसी माल मूर्त मुस्कानी। और नर्मदेश्वर ने आशीर्वाद दिया है जाओ बेटी तुम्हें मन पसंद पिया प्राप्त हो। ये स्वयं आशीर्वाद दिया भगवान शिव शक्ति भगवान नर्मदेश्वर ने। सीता जी आई आशीर्वाद लेकर के और सबसे पहले धनुष को पूजन करने चली हैं सीता जी। और किसका पूजन कर रही है? गणेश जी का। क्यों? और कई लीला गणेश हम तुम्हारे मैया बप्पा की बचपन से सेवा करते आ रहे हैं, इसलिए आज रक्षा करना हमारी। गणेश जी बोले चिंता न करो। ये अयांश बेटा जो है यहाँ खींच ले लेला। अयांश बेटा जो है ये माला से सम्मानित कर रहा है। भगवान सुख समृद्धि दे, सदा आगे बढ़े, भगवान से मेरी कामना है सदा सद्बुद्धि बने। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन आज पूजन करने के लिए सीता जी गई हैं। तो लिखा है गोस्वामी जी ने